हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग एनटीपीसी का एनालिसिस करते हैं जो कि पहली शिफ्ट हुई है। आई नो थोड़ा देर है, लेकिन डिटेल्ड पूरा लिखने में और करने में थोड़ा टाइम लग गया। कोई टीम नहीं है, अकेले करना है। शुरू करते हैं बिना किसी एक्सक्यूज़ के पहला क्वेश्चन के साथ, जो कि आया हुआ है तुम्हारा अनुच्छेद 57 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 57 जो है ये तुम्हारा सैलरी और अलाउंसेस से है। सैलरी एंड अलाउंसेस, किसकी सैलरी अलाउंसेस? चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। सैलरी अलाउंसेस मतलब भत्ते वगैरह और उनकी सैलरी, चेयरमैन की, डिप्टी चेयरमैन की, डेप्यूटी चेयरमैन की, स्पीकर की और साथ में डेप्यूटी स्पीकर की, इन सब लोगों की जो है सैलरी और बाकी जो भी अलाउंसेस होते हैं, जो भी भत्ते होते हैं, उन सब से रिलेटेड है आर्टिकल 57 तुम्हारा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इंडिया की रैंक पूछी है जेंडर इंडेक्स में 2022 में। करंट अफेयर पूछा है, वो भी 2022 का। तो अभी का करना बेकार है तुम्हारे लिए। करंट अफेयर हमेशा से ये एसएससी हो या रेलवे, हमेशा ऐसे ही करता है। तो इंडिया की रैंक जो आई है वो 108 आई है। टोटल देश 193 कंट्रीज़ में से इंडिया की रैंक 108 है और इंडिया का स्कोर जो है वो है 0.437। कितना है स्कोर? 0.437। इसमें जो फर्स्ट आया है, फर्स्ट जो देश आया है उसका नाम है डेनमार्क। क्या नाम है? डेनमार्क इसमें फर्स्ट आया है। और ये जो रिपोर्ट निकाली जाती है इसमें 3 डायमेंशंस देखी जाती हैं। 3 डायमेंशंस देखी जाती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है, सबसे पहले ये देखा जाता है। फिर एम्पावरमेंट देखा जाता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार, फीवर में बना रहा हूँ, एनर्जी झोंक के बिल्कुल। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बाकी वीडियो के लिए। लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन होता है। इन 3 कहते हैं पर्सपेक्टिव कह लो, ये तीन डायमेंशंस के ऊपर जो है ये इंडेक्स रिपोर्ट तुम्हारी तैयार होती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट और लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन। अगला क्वेश्चन आया है तुम्हारा 7 सिस्टर्स से। तो 7 सिस्टर्स कौन कौन सी हैं तुम्हारी, यहाँ पे देख लो कौन कौन सी हैं तुम्हारी। अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है जिसकी कैपिटल ईटानगर है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा असम जिसकी कैपिटल दिसपुर है। तीसरे नंबर पे आ जाता है तुम्हारा मणिपुर जो कि इम्फाल में है। फिर मिजोरम आइजवाल जिसकी कैपिटल है, मेघालय शिलोंग, त्रिपुरा जिसकी अगरतला कैपिटल है, फिर नागालैंड जिसकी कोहिमा कैपिटल है। ये 7 जो स्टेट हैं जिनको कंबाइंडली 7 सिस्टर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर्स कहा जाता है। और ये लोकेटेड कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है हमारे कंट्री के, जिसको जो कि रिच कल्चरल हेरिटेज है। वहाँ पे लैंडस्केप बहुत अच्छा है, डाइवर्जन है कम्युनिटीज़ का। कौन कौन सी हैं? ये 7 वो शहर, मतलब कह रहा हूँ शहर, कह रहा हूँ क्या कह रहा हूँ, ये 7 जो हैं वो स्टेट्स हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स तुम्हारा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। और हाँ, रिवर सिस्टम तुम लोग जरूर कर लेना। रिवर सिस्टम से हमेशा क्वेश्चन आता है और आता रहेगा। रिवर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ड्रेनेज सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ये सब कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन आया, वाइट रेवोल्यूशन जो था ये सेलिब्रेट होता है किस फॉर्म में? तो वाइट रेवोल्यूशन जो है ये सेलिब्रेट होता है, ये दुग्ध मतलब कि दूध का जो है दिवस के फॉर्म में सेलिब्रेट होता है। मतलब मिल्क रेवोल्यूशन था, वाइट मिल्क होता है ना, तो उसी से इसका नाम जो है वाइट रेवोल्यूशन रखा गया था। इस समय जो है ये जो है किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है डॉक्टर वर्गीस। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जो है एनिवर्सरी होती है। उस दिन उनके बर्थडे पे जो है जयंती के दिन इससे मनाया जाता है वाइट रेवोल्यूशन को। अब देखो तो कुछ और रेवोल्यूशंस भी हैं, उनके बारे में भी देख लो। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये एग्रीकल्चर फूड ग्रेन से रिलेटेड है। वाइट रेवोल्यूशन जो है मिल्क और डेयरी, अभी हमने देखा। ब्लू रेवोल्यूशन जो है ये फिशेस से रिलेटेड है। पिंक रेवोल्यूशन ब्राउन ऑनियन और फार्मास्यूटिकल इनसे रिलेटेड है। सिल्वर जो है तुम्हारा एग और पोल्ट्री से रिलेटेड है। राउंड रेवोल्यूशन तुम्हारा पोटैटो से है। गोल्डन जो है हनी और हॉर्टिकल्चर से है। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। ब्राउन रेवोल्यूशन जो है कोकोआ और लेदर से रिलेटेड है। रेड रेवोल्यूशन मीट और टोमेटोज से रिलेटेड है। ब्लैक रेवोल्यूशन जो है पेट्रोलियम प्रोडक्शन से रिलेटेड है। रेनबो रेवोल्यूशन जो है ये फ्रूट से रिलेटेड है। इसे जो है सेकेंड ग्रीन हाउस कह रहा हूँ, सॉरी, ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन
येलो रेवोल्यूशन जो है ये ऑयल सीड, एडिबल ऑयल, स्पेशली मस्टर्ड और सनफ्लावर ऑयल से रिलेटेड है। गोल्डन फाइबर ये जूट से रिलेटेड है। सिल्वर जो है कॉटन से रिलेटेड है। और एवरग्रीन रेवोल्यूशन, इसमें जो है सारे डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के आ जाते हैं इसके अंदर, एवरग्रीन में। ठीक, अब इसके फादर्स देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के अभी हमने देखे, एम.एस. स्वामीनाथन है। फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन कौन है? वेगस कुरिन है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वेगस कुरिन को, क्योंकि इन्होंने वाइट रेवोल्यूशन लाए थे। ब्लू रेवोल्यूशन के अरुण कृष्णन है। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के कौन है? प्रोफेसर हीरालाल हैं। पिंक रेवोल्यूशन के दुर्गेश पटेल है। गोल्डन के निरपाक तुटेज हैं। रेड रेवोल्यूशन विशाल तिवारी हैं। एंड सिल्वर रेवोल्यूशन की तुम्हारी इंदिरा गांधी। ये सब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये अगर इसने वाइट रेवोल्यूशन पूछा है तो बाकी ग्रीन, पिंक, येलो, सिल्वर कुछ भी पूछ सकता है और फादर्स भी पूछ सकता है, तो ये तुम लोग करके जाना। अगला क्वेश्चन क्या है? राइट टू रेमेडीज इज कंटेन्ड। तो रेमेडीज मतलब किसमें है? राइट टू रेमेडीज हमारा कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? अनुच्छेद 32 के अंदर आ जाता है ना। तो ये भारतीय संविधान के किसमें? संवैधानिक उपचार का अधिकार है, जो कि उल्लेख किया गया है। यह अधिकार नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध कानूनी उपचार प्राप्त कराने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 के सुनिश्चित करता है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन होता है तो वो इसके लिए सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ये आता है तुम्हारा किसके अंदर? रिट्स आ जाती हैं इसमें 4, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 जो कि होता है राइट टू रेमेडीज। इसमें तुम्हारी 4 रिट्स आती हैं। कौन कौन सी वो 4 रिट्स होती हैं? सबसे पहले देखो कौन सी आ जाती है। सबसे पहले आती है हैबियस कॉर्पस। कौन सी आती है सबसे पहले? एक सेकेंड। हैबियस कॉर्पस। इसमें क्या होता है? इसमें हम जो है बॉडी की डिमांड करते हैं, टू हैव बॉडी ऑफ, मतलब किसी को उठा लिया गया है और उसको पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है, तो वो कोर्ट में जाके हैबियस कॉर्पस लगा सकता है। तो पुलिस को जो है कोर्ट के सामने उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा जिसको उठाया गया है। सेकंड आ जाता है तुम्हारा मैंडामस। मैंडामस में क्या होता है? इसमें जो है कोर्ट जो है कमांड करता है कि हम कमांड दे रहे हैं जो भी काम है उसके लिए। तीसरा आ जाता है तुम्हारा प्रोहिबिशन। नाम से ही तुम्हें पता होगा और लग रहा होगा, पता चल रहा होगा, मतलब ये किसी चीज को रोकने के लिए, फॉरबिड करने के लिए, किसी चीज पर रोक लगाने के लिए। चौथी रिट आ जाती है तुम्हारी सेंटियोरेरी। ये किस लिए होती है? ये होती है इंफॉर्मेशन के लिए, कि हमें इन्फॉर्म्ड किया जा रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। ये आ गई तुम्हारी चौथी रिट। और पांचवी लास्ट रिट हो जाती है तुम्हारी क्यू वारंटो। क्या होती है? क्यू वारंटो। इसमें क्या होता है? इसमें किस अथॉरिटीज पे जो है ये वारंट वगैरह इन सब के बारे में होती है, ये किस अथॉरिटी पे वारंट किया गया है, ये सब होता है। ये 5 रिट होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर उसने आर्टिकल 32 पूछा है तो तुमसे रिट्स और उस रिट्स के बारे में पूछ सकता है। तो हैबियस कॉर्पस हो गई, मैंडामस हो गई, प्रोहिबिशन हो गई, सेंटियोरेरी हो गई और क्यू वारंटी हो गई। ओपेनहाइमर जो मूवी आई थी एटम बॉम्ब के ऊपर, जो वो किसने डायरेक्ट की थी? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किससे मिला था? तो वो मिला था तुम्हारे क्रिस्टोफर निकोलस को। किसको मिला था? क्रिस्टोफर नॉलन को। किसको मिला था? क्रिस्टोफर नॉलन को। और इसको जो है ऑस्कर भी मिला था बेस्ट डायरेक्टर। और इसका जो मेन लीड एक्टर था उसको भी ऑस्कर मिला था, लीड एक्टर को। लीड एक्टर जिसका नाम क्या है तुम्हारा? लीड एक्टर का नाम है, उसका नाम है क्लिन मर्फी। क्या नाम है? क्लियन मर्फी। इसकी तुमने रील्स बहुत देखी होंगी, इस चैड गीगा चैड वाला टाइप का। बेस्ट एक्टर का मिला है इसको। और सपोर्टिंग एक्टर का मिला है आयरन मैन, जानते होंगे, नाम है रॉबर्ट डी जूनियर। ये भी थे इसमें ओपेनहाइमर में, तो इनको भी मिला है। जो नाम से नहीं जानता उन्होंने आयरन मैन जरूर देखी होगी, नहीं देखी होगी तो कहीं रील में कहीं तो देखा होगा। तो वो उनको मिला है सपोर्टिंग एक्टर का। और बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसे मिला है ऑस्कर का? एक्ट्रेस का मिला है ईमा स्टोन को। किसको मिला है? ईमा स्टोन को। कौन सी मूवी के लिए मिला है इनको? पुअर थिंग्स के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? पुअर थिंग्स के लिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है अगला क्वेश्चन क्या है? वेयर टू गो इफ देयर इज अ लैंड डिस्प्यूट ड्यूरिंग
बिजी टाइम, मतलब अगर हमारा कोई लैंड डिस्प्यूट हो रखा है तो हमें कहाँ जाना चाहिए? तो जिस समय प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है वहाँ हमें पुलिस अधिकारी एसपी के पास जो है लिखित शिकायत दर्ज करानी चाहिए। और अगर एसपी कोई शिकायत पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम सीधे जो है उसके संबंध में कोर्ट में जाके उसकी कार्रवाई जो है करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 24 डिग्री लैटिट्यूड जो पास होता है किस स्टेट से होता है? तो ये पास होता है तुम्हारा, देखो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है इसको। और ये कहाँ कहाँ से पास हो रहा है? देखो गुजरात, ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और मिजोरम। कहाँ कहाँ से पास हो रहा है? अब वो जगह भी देख लो कि जैसे गुजरात में कहाँ से होता है, स्टेट तो पता चल गई, स्टेट के बाद तुम सिटी भी देखो, गुजरात के जैसे जसदन से होता है, ऐसे ही मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर से होता है, शाहजहाँपुर से। उसके बाद राजस्थान में कहाँ से होता है? राजस्थान में होता है कालिंजर से। उसके बाद आ गया त्रिपुरा में कहाँ से होता है? त्रिपुरा में होता है उदयपुर से। और ये उदयपुर जो है सबसे हॉटेस्ट सिटी है क्योंकि ये सबसे नियर है इसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। उसके बाद आता है तुम्हारा छत्तीसगढ़ में कहाँ से होता है? सुनहट से होता है, छत्तीसगढ़ में सुनहट से गुजरती है। छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड में होता है लोहरदगा से, लोहरदगा। झारखंड के बाद आ जाता है बंगाल, और बंगाल में निकलती है कृष्णनगर से। और इसके बाद आ जाता है तुम्हारा लास्ट में मिजोरम, और मिजोरम में जाती है चंपई से। ये वो सिटीज़ हैं जहाँ से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तुम्हारी गुजरती है, ये स्टेट्स हैं। तो कौन कौन से? गुजरात के सिटी जसदन से, एमपी में शाहजहाँपुर से, राजस्थान के कलिंजर से, त्रिपुरा में उदयपुर से, छत्तीसगढ़ में सुनहट से, झारखंड में लोहरदगा से, बंगाल के कृष्णनगर से, मिजोरम में चंपई से। अगला क्वेश्चन है वुमेन आईपीएल 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। और इन्होंने किसको हराया है? दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। तो मुंबई इंडियंस को मिले हैं 6 करोड़ जीतने पे, और ये इनको मिले हैं 3 करोड़ दिल्ली कैपिटल्स को। ठीक, और ऑरेंज कैप किसे मिले है? इसमें ऑरेंज कैप मिली है नेट सीवर को। किसे मिली है ऑरेंज कैप? ऑरेंज कैप मिली है नेट सीवर को। और प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला है? प्लेयर ऑफ द मैच मिला है हरमनप्रीत कौर को, इंडिया की टीम की हैं हरमनप्रीत कौर, उन्हें जो है प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। देन पर्पल कैप किसे मिली है? पर्पल कैप मिली है एमिलिया केर को, पर्पल कैप एमिलिया केर को। और फेयर प्ले का अवार्ड किसे मिला है? फेयर प्ले का अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है गुजरात टाइटंस को। ठीक, अगला क्वेश्चन है वाई देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द रूट ऑफ ट्री। तो पेड़ की जड़ों में ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है? वो होती है तुम्हारी अमोनिया और नाइट्रेट की वजह से। अमोनिया और नाइट्रेट की वजह से जो है पेड़ की जड़ों में जो है कमी हो जाती है ऑक्सीजन की। आर्टिकल 44 किससे रिलेटेड है? तो ये तुम्हारा यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड से तुम्हारा रिलेटेड है आर्टिकल 44। अगला क्वेश्चन देखो, प्लांट फोटोसिंथेसिस देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ, ये कहाँ से आ गया? अच्छा, ये क्वेश्चन है प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं अपने फूड को किस फॉर्म में करते हैं? तो वो करते हैं इस प्रक्रिया को जो है पौधे संशोधन नामक प्रक्रिया के माध्यम से वे अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज बनाने के लिए सूर्य प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ये लोग प्रयोग करते हैं प्लांट। अगला है लोक लेखा समिति, ये क्या है? तो ये जो है संसद की एक संसदीय समिति है जो सरकार के राजस्व के और व्यय मतलब जो भी खर्चा हो रहा है उसका लेखा जोखा रखने का जिम्मेदारी काम करती है। और ये सरकारी व्यय की जांच करती है कि यह सुनिश्चित करती है कि धन का जो है सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा। ये काम होता है इसका।
किसका काम होता है ये? लोक लेखा समिति का। अब फुल फॉर्म पूछिए एफटीपी की। एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक और फुल फॉर्म पूछिए एचटीटीपी की, तो इसकी क्या होती है? ये होती है हाइपर टेक्स्ट। क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये तुम्हारा देखो कंप्यूटर में क्या पूछा जा रहा है, तुम्हारी फुल फॉर्म्स वगैरह के बारे में पूछ रहा है, तो तुम जो है क्या करना, यूट्यूब पे या फिर गूगल पे कहीं भी टाइप करना कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म जो इंपॉर्टेंट है, तो वो तुम्हें दिखा देगा। तो एक बार उसको जो है देखते हुए चले जाना एग्जाम में। आर्टिकल 76 किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 76 आ जाता है हमें हमारे पार्ट 5 में, जो कि हमारे AGI से रिलेटेड है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और इनको क्या कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है इनको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। और इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट इनका कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। उसके बाद इनकी ड्यूटी क्या होती है? इनकी ड्यूटी होती है एडवाइस करना गवर्नमेंट को, एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनको एडवाइस देने का काम होता है लीगल मैटर्स में। किसका? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। और ये जो है AGI जो होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये दोनों हाउसेज में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिटिंग दोनों हाउस की सिटिंग में जो है बैठ सकते हैं। भाषण भी दे सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। ठीक, अब देखो पहले हमारे अटॉर्नी जनरल कौन थे, ये भी पूछ सकता है, स्टैटिक का क्वेश्चन हो जाएगा। तो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल जो थे वो थे MC सेटलवर्ड। कौन थे? MC सेटलवर्ड। कब से कब तक थे? ये थे तुम्हारे 1950 से लेके 63 तक, MC सेटलवर्ड। और हमारे प्रेजेंट में इस समय नाउ प्रेजेंट में कौन है? हमारे प्रेजेंट में है हमारे R वेंकटरमैया। R वेंकटरमानी, जो कि 23 सितंबर 2022 से है। और इनसे पहले कौन थे? इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है KK वेणुगोपाल को। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है खिलाफत आंदोलन। तो ये खिलाफत आंदोलन कहाँ चला गया था? ये टर्की में जो वो था खलीफा, उसको हटा दिया गया था। तो उस समय जो है खिलाफत आंदोलन ये तुम्हारा चलाया गया था। किसके द्वारा? बाय इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा इन्होंने आंदोलन किया था। और इस आंदोलन को लीड किसने किया था? इन आंदोलन को लीड किया था अली ब्रदर्स ने। अली ब्रदर्स ने, जिनका नाम क्या था इन दोनों का? एक का नाम था क्या? मोहम्मद अली, और दूसरे का नाम क्या था? शौकत अली। इन दोनों भाइयों ने जो है ये इसको लीड किया था खिलाफत आंदोलन को। कब से कब तक चला था? 1919 से लेके 1922 तक ये आंदोलन जो है तुम्हारा चला था। अब कोई गधा ये मत समझ लेना 2022, तो ये है तुम्हारा 1919 से 1922 तक ये आंदोलन चला था। मेन इनका जो एम था वो ये था कि टर्की में जो वो है खलीफा, उसकी पोस्ट को हटा दिया गया था, तो उसको वापस जो है पोस्ट पे लाने के लिए इस आंदोलन को किया गया था। गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, जिससे कि उन्हें क्या मिल पाए? मुस्लिम लोगों का जो है सपोर्ट मिल पाए आगे के आंदोलन वगैरह में। अगला आता है बाबरनामा किसने लिखी? तो बाबरनामा जो है ये एक ऑटोबायोग्राफी है। जब हमने मुगल काल पढ़ा था तब हमने सब देखा था, ये सब पढ़ा रखा है। तो तुम लोग भी अगर चाहते हो जल्दी से तुम्हारा खत्म हो जाए मुगल का रिवीजन, तो यहाँ चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में तुम देख सकते हो। मैक्सिमम 30 मिनट की वीडियो है, क्योंकि मैं फालतू बकैती करी नहीं है। अभी तक भी देखा होगा कुछ बकैती नहीं है, सीधे सीधे क्लास चल रही है तुम्हारी, ये एनालिसिस चल रहा है। ऑटोबायोग्राफी है किसकी? बाबर की। किसकी ऑटोबायोग्राफी है? बाबर की। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है तुझके बावरी।
क्या नाम है इसका? दूसरा तुजुके बावरी भी इसको कहा जाता है। ठीक, और ये किस लैंग्वेज में है? कौन सी लैंग्वेज है इसकी? इसकी लैंग्वेज का नाम है चगतई तुर्की। क्या लैंग्वेज है? चगतई तुर्की। अब मुगल की कुछ और वीडियो मतलब बुक्स के बारे में देख लो, जैसे हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसकी है? ये हुमायूं की है। किसकी है? हुमायूं नामा हुमायूं की है। और ये किसने किसने लिखी है? इसको लिखा गया है गुलबदन बेगम द्वारा। और ये कौन थी? ये हुमायूं की बहन थी। ऐसे अकबरनामा है, और अकबर के समय में लिखी गई थी आईने अकबरी। एकलौता ऐसा राजा था अकबर जो कि बिल्कुल अंगूठा छाप था, पढ़ा लिखा नहीं था। ये इसको दोनों किताबों किसने लिखा है? अबुल फजल ने। अबुल फजल किसका बेटा था? कमेंट में तुम लोग बताना। जिसने अकबर को जो है राज सिंहासन दिलाया था। इतनी हिंट दे दी तुमको मैंने। इसके बाद शाहजहां के समय में लिखी गई थी पातशाह नामा। क्या लिखी गई थी? पातशाह नामा किसने लिखी थी? ये अब्दुल हमीद लाहौरी ने। किसके समय पे लिखी गई थी? शाहजहां के समय पे। अब आता है लास्ट क्वेश्चन आज का, जीएसटी। तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये 101वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है भारत में आया है। इसको कब जो है पास किया गया था? ये पास हुआ था तुम्हारा 29 मार्च 2017 में। और अप्लाई कब से हुआ था? लागू कब से हुआ था? ये हुआ था 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था। ये थी आज के तुम्हारी क्लास। थैंक यू सो मच। अगर पूरे और वीडियोस भी देखने हैं जो कि डिटेल एनालिसिस के साथ हो, कहीं तुम्हें भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों में जो भी एनटीपीसी देने वाला है। मिलते हैं अगली दोनों शिफ्टों को एक साथ एनालिसिस करने के लिए। सेकेंड और थर्ड शिफ्ट जो है एक साथ एनालिसिस करेंगे। शाम को या रात तक वीडियो आएगी, देख लेना उसको भी। जय श्री राम सभी को।